नमस्कार, मैं हूं दयाशंकर मिश्र और आज इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी बातचीत कराने जा रहे हैं जिनको सांप्रदायिकता से संघर्ष के एक प्रतिनिधि व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। एक ऐसे व्यक्ति जो लगातार सांप्रदायिकता, आरएसएस और बीजेपी की राजनीति से लोहा ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार लज्जा शंकर हरदेनिया जी से। आज हम उनसे लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना समेत आपके उन सभी सवालों पर बात करेंगे जो आप लगातार हम तक पहुंचाते रहे हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में आज के इस एपिसोड पर ज़रूर अपनी टिप्पणियां दें और बताएं कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिन पर हम लगातार इस विमर्श को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। लज्जा शंकर हरदेनिया सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी बातचीत में शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सांप्रदायिकता पर इतनी स्पष्ट बातचीत करते हैं जितनी आप कर रहे हैं। और हमने देखा है कि आज़ादी के पहले का भारत का अनुभव आपके पास है और लगातार आप उन सवालों की बात कर रहे हैं जब यह सवाल इस रूप में भी नहीं आए थे जैसे आज आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी इस वक्त हम होली के मौसम में ही हैं और पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरह होली पर एक सांप्रदायिकता जैसे एकदम उफान मारकर हमारे सामने आ गई है। भोपाल जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में, तमाम सब ये तहजीबों के शहर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या धीरे होता जा रहा है कि जैसे ही त्यौहार आता है तो हम सब के भीतर एक डर आ जाता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, मध्य प्रदेश में मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, देश भर में बीजेपी के नेताओं के बयान आए और कैसे हमने देखा कि मस्जिदों को तिरपालों से ढक दिया गया है। तो मैं चाहूंगा कि इससे बातचीत हम अपनी शुरू करें। देखिए, जो हमारे देश में एक संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो एक समय था जबकि आरएसएस सत्ता के पीछे नहीं था, परंतु उनके दूसरे जो संघ चालक थे गोलवलकर, गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगा गया, तो उन्होंने ये महसूस किया कि यदि हमारे पास सत्ता नहीं है तो हमको कभी भी दबा दिया जाए। तो उन्होंने जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ ने बहुत ही चालाकी से अपनी संस्था की जड़ मजबूत की। उनके कम से कम 15-20 अफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे शिशु मंदिर, जैसे मजदूरों का मजदूर संघ और पॉलिटिकल जनसंघ। तो जो शिशु मंदिर है वो शिक्षा के क्षेत्र में सांप्रदायिकता की जड़ मजबूत करता है। मैंने सरस्वती शिशु मंदिर की पूरी किताबों का अध्ययन किया है जी। और जब दिग्विजय से मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनसे कहा था कि आप इन किताबों को प्रतिबंधित कर दें, क्योंकि वो जो फॉर्म द सप्लीमेंट एजुकेशन, मेन एजुकेशन में नहीं है, उनके सिलेबस में उनको लिख ली। वो किताबें
जो बचपन का माइंड है उसमें ऐसा जहर भरते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे महात्मा गांधी के बारे में उसमें लिखा हुआ है, महात्मा गांधी के जन्म की तिथि तो है पर महात्मा गांधी के मरने की तिथि नहीं, क्योंकि यदि हम मरने की तिथि बताएंगे तो ये बताना पड़ेगा कि गांधी जी की हत्या हुई थी, हत्या किसने की थी, हत्या क्यों की थी, पूरा साल। इस्लाम के बारे में तलवार के बल पर, माने ईसाई धर्म के बारे में पैसे, माने पूरा भ्रामक इतिहास, भ्रामक सामाजिक। अब इन्होंने सत्ता हथियाने का काम किया, तो सत्या कैसे हथियाई जाए, तो इनका एक प्रोग्राम हुआ सत्ता। और इसी दरमियान संविधान बनने लगा। तो गुरु गोलवालकर ने अपनी किताब में लिखा है कि संविधान बनाने की जरूरत क्या, मनुस्मृति तो है, और आप जानते हैं मनुस्मृति में क्या क्या नहीं है। तो इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए कई तरीके निकाले। पहला तरीका यह था कि मुसलमानों को बदनाम करो, उनके बारे में भ्रामक बातें फैला। दूसरा तरीका था कि बीच बीच में दंगे करो। दंगे कैसे करो कि जैसे मस्जिद के सामने से हम निकल रहे हैं और नमाज हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कटु कटी सुपारी कटा पान कटुए जाओ पाकिस्तान। फिर कई चीज़ें ऐसी, जैसे घर में ही हम अपने बच्चों को फैलाते हैं कि भारत में कौन कौन सी कौम है, तो हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हिंदू है, मुसलमान है, मुसलमान क्या है उसका। फिर इस दरमियान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान बनने के बाद जो प्रॉब्लम्स आए उनको इन्होंने कमर्शियलाइज किया। महात्मा गांधी ने कहा कि तुमको 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान के चुकाना है, तुम चुकाओ, मैं किसी का उधार नहीं रखना चाहता। मैं 3 बार पाकिस्तान गया। एक दिन मैं कराची की यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर देने के लिए बुलाया गया अंतर्राष्ट्रीय मामलों। तो एक लड़की खड़ी होकर पूछती है कि आपने मतलब हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो मैंने कहा ये कौन कहता है, सबसे बड़ा झूठ है। मैंने कहा हमारे देश के सबसे महान व्यक्ति, देश की क्या दुनिया के महान व्यक्ति ने हमको बोला कि भैया 55 करोड़ को चुकाओ। तो नेहरू जी सरदार पटेल बोलते थे कि हम चुका देंगे। आप यदि गोडसे की किताब पढ़ी हो आपने, नाथुराम गोडसे, वाई आई किल्ड गांधी जी, तो उन्होंने अदालत में बयान दिया, उसमें उन्होंने बोला कि हमारे देश का सबसे बड़ा आदमी तो मुसलमानों को अपीज करता था। अपीज शब्द का इन्होंने जबरदस्त उपयोग किया। कांग्रेस अपीज करती है, कम्युनिस्ट अपीज करती है, जो भी संस्था मुसलमानों में के बीच में काम करती है वो एपीज। एपीज क्या है, तुष्टीकरण क्या है, डिफाइन नहीं किया। आज तक भी इनसे पूछोगे तुष्टीकरण पर एक भ्रम फैला दिया गया अडवाणी और सब लोगों ने। इसमें एक चीज़ मैं आपको रोक रहा हूँ कि एक बात हम लगातार, एक सवाल अभी बीच में आ रहा है कि जैसे राहुल गांधी इस सवाल को उठा रहे हैं कि लड़ाई मनुस्मृति की है और संविधान के बीच में है। हम सब जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत संविधान है, और इस संविधान में जो एक जिसे हम कहते हैं समता, समानता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इन सब के साथ एक जो सबसे खूबसूरत शब्द मेरे ख्याल में है वो है बंधुत्व।
कि बंधुत्व के बिना तो कोई बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में अंबेडकर और हमारे दूसरे जो संविधान निर्माता हैं उन सब ने, और ख़ास तौर पर अंबेडकर साहब ने बहुत जोर दिया बंधुत्व पर। अभी हम देख रहे हैं कि लगातार संविधान को बदलने की बात की गई। चुनाव 2024 के पहले लगातार हमले किए गए कि अगर आप संविधान बदलना चाहते हैं, इस भाषा में बात की गई, तो आप 400 पार का नारा दिया गया और हिंदू राष्ट्र की बात की गई। ज़्यादातर हिंदू क्या इस देश में ये बात समझ पा रहे हैं कि जो संविधान उनकी रक्षा करता है, खास तौर पर दलितों की, स्त्रियों की और उनके अधिकार की बात करता है, समानता की बात करता है, मनुस्मृति उन सबकी दुश्मन है। मनुस्मृति में तो कोई अधिकार ही नहीं है। हम सदियों की लड़ाई के बाद 1952 में वोट देते हैं, यानी हम नागरिक बनते हैं। हम पहली बार मतदान का इस्तेमाल जो है भारत की जनता करती है और वो प्रजा से मुक्ति पाकर नागरिक बनती है। अब मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति तो आपको नागरिक को प्रजा बनाने की बात है। तो क्या इस देश में लोग ये समझ पा रहे हैं कि अंबेडकर और नेहरू ने जो एक तरीके से जो हिंदू कोड बिल लाए, वो असल में कितना बड़ा योगदान था महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने के लिए? या मनुस्मृति तो बिल्कुल हमें अधिकारों से वंचित करने वाली बात है, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन क्या शायद ज़्यादातर लोग इस समय जो एक आप कहें कि जो हिंदुइज्म का एक उभार है, उस पर एक सांप्रदायिकता या धर्म की लेप लगा दी गई है, और क्या ज़्यादातर हिंदुओं को भी आप देखते हैं कि वो इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि संविधान कितनी अपरिहार्य किताब है और मनुस्मृति को एक किस तरह से बीजेपी और आरएसएस अपना एजेंडा पूरा करने के लिए मनुस्मृति को आगे बढ़ा रहे हैं और उसे एक हिंदुत्व का नाम दे दिया गया है। कोई भी व्यक्ति सवाल करता है तो उसके बदले में उससे यही कहा जाता है कि आप बदनाम कर रहे हैं। तो नागरिक बोध लोगों का इतना कमजोर क्यों हो रहा है? देखिए, आरएसएस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र मीन्स ए पॉलिटी या ऐसा राष्ट्र जो धर्म के ऊपर, धर्म में जो प्रोविजन है उस पर खड़ा, और इस तरह के मॉडल्स दुनिया में है। पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान की असेंबली में गया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के ऊपर। तो हमारे देश के आरएसएस पूरी व्यवस्था को हिंदू राष्ट्र के रूप में बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मुख्य आधार है मनुस्मृति। मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जब हिंदू कोड बिल की बात हो रही थी पार्लियामेंट में, तो आरएसएस ने पार्लियामेंट का घेराव किया 7 दिन लगातार। दे डिड नॉट अलाउ कि प्रोसीजर्स चले, और उस घेराव के सबसे बड़े वक्ता थे स्वामी करपात्री, जो हिंदू धर्म के बड़े आइडियलॉग समझे जाते। आपने किताब पढ़ी होगी कि हुआ था आपकी इंदिरा गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, उसमें इसका पूरा विवरण है। तो स्वामी करपात्री जी और आरएसएस के लोग कहते हैं कि ये आधा ईसाई और आधा मुसलमान नेहरू हमारे हिंदू समाज को भ्रष्ट करने के लिए हिंदू कोड बिल लाया है। स्वामी करपात्री जी इससे आगे बढ़ते हैं। स्वामी करपात्री जी बोलते हैं कि ये चमार अम्बेडकर, चमार वर्ड ही यूज करपात्री इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये चमार अम्बेडकर हिंदू समाज को खत्म करना चाहता है। ये फिर करपात्री कहते हैं कि हिंदू कोड में है क्या?
हिंदू कोड बिल में महिलाओं को तलाक देने की व्यवस्था है। हिंदू ये दर्शकों को ये बात बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जी, हिंदू धर्म और तलाक क्या है भाई? हिंदू धर्म और एक पत्नी, हिंदू धर्म और उसको संपत्ति में उसको अधिकार, हक की हक। अरे भाई, जब मुसलमान 4 शादी करता है तो हिंदू क्यों ना करे? मेरे सगे फूफा जी की 4 बीवियां थी। तो ही टोल्ड द हिंदू ऑडियंस कि देखो पुरुषों को एपीज की पुरुषों को एपीज कर रहे हैं कि तू यदि हिंदू कोड बिल को समर्थन देगा तो तू एक से ज्यादा बीवी नहीं, तू अपनी बीवी को डाइवोर्स नहीं कर पाएगा, कानून रहेगा डाइवोर्स। अरे भाई, यदि तेरी बीवी को कोड़ हो गया है तो डाइवोर्स तो करना ही पड़ेगा। अब इन सब बातों को आज एक रोशनी में देखने की ज़रूरत है कि आज हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां महिलाओं को भारत में समानता की बात है, उनके बराबरी के हक की बात है, और इसके बावजूद हमें लगता है कि अभी कुछ कमियां हैं। तो ये तो तब है जब वो हिंदू कोड बिल पास हुआ और हम समानता की राह पर आगे बढ़े, लेकिन यहाँ तक हम आए ही ना होते अगर नेहरू और अंबेडकर नहीं होते। हाँ, अरे बेटियां पैदा करोगे तो भाई पुरुष लड़क चाहिए, तुम्हारी अंत्येष्टि कौन करेगा? तुम्हारे कौन लगाएगा? वो सीधा आह्वान कर रहे हैं कि भाई महिलाओं को लड़के पैदा करने चाहिए। हाँ। और वो उसकी पक्षधरता कर रहे हैं बार। और माने जायदाद में तो बंटवारे का सवाल ही नहीं। सो नेहरू जी एंड अम्बेडकर रिवोल्यूशनाइज हिंदू सोसाइटी। आज यदि ये बेटी हमारे साथ बैठी है जी, तो इट इज ड्यू टू हिंदू कोड बिल। बिल्कुल। नहीं तो आप कहेंगे मैं तो उसको नहीं ले आऊंगा, भैया कहाँ तू लड़की को। जी, तो क्या क्या ये They जो want to bring back. बिल्कुल ब्रिंग बैक, और क्या ये जो मतलब जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है अंबेडकर का और नेहरू का, एक तरह से कहें कि समाज को आधुनिक बनाने में, उनको अधिकार देने में, एक ऐसी विडंबनापूर्ण स्थिति हम आज देख रहे हैं कि खासतौर पर नेहरू को खलनायक बनाने का काम किया जा रहा है। अरे, और अंबेडकर पर राजनीतिक कारणों से जो बचने की कोशिश करते हैं, उन पर हमले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरएसएस की मीटिंग्स में और उनके नेताओं के अगर आप हम बयान देखेंगे तो वो उतनी ही घृणा अंबेडकर के प्रति रखते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से नहीं कहते हैं। नहीं, देखिए ये इनका एक छतरपुर करके हमारे मध्य प्रदेश में है। जी, वहाँ का 28 साल का एक साधु है, उसने बोला, और ये उसको पूछते हैं। उसको छोटा भाई कहा गया है। हाँ, प्रधानमंत्री उनको छोटा भाई कह रहे हैं। उसने ये डिक्लेरेशन किया कि जिस महिला के चेहरे पर सिंदूर नहीं और जिसके गले में मंगल मूर्त नहीं, वो प्लाट खाली है। जी, अभी मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ बात हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री की, और धीरेन्द्र शास्त्री वही धार्मिक नेता हैं जिनके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ वक्त पहले मध्य प्रदेश आए थे, और उन्होंने उस कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई कहा है। नॉट ओनली राष्ट्रपति आई, हाँ जी, प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति भी आए जी। और मैंने और मेरे कुछ 5-6 साथियों ने राष्ट्रपति को तार भेजा, डोंट कम टू छतरपुर। ये आदमी महिला विरोधी है, ये आदमी इंसान विरोधी है। आप कल्पना करिए कि मोदी ने उनको नहीं बोला कि मत जाओ, पर याद करिए नेहरू जी ने राजेंद्र बाबू को, जब सोमनाथ मंदिर तैयार हो गया और नेहरू जी को पता लगा कि राजेंद्र बाबू जा रहे हैं तो उनको जाके बोलो यू विल गो बट नॉट एज राष्ट्रपति। तो मैं तो कहता हूँ कि राष्ट्रपति ने वहाँ जाकर उस ओथ को वायलेट किया जिस ओथ को उसने संविधान के अंतर्गत लिया।
और कितनी कैसी एक विडंबनापूर्ण स्थिति हमारे सामने है कि जब एक तरफ नेहरू हैं जो सोमनाथ नहीं जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है तो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी इसे एक निजी आयोजन की तरह प्रचारित करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात जी। बता रहा हूँ। भारत आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल, शायद आपको मालूम भी होगी ये बात, और मालूम नहीं होगी तो आप श्रोताओं को बताएं। सरदार पटेल बापू के पास गए और कहा, बापू हम आज़ाद हो गए हैं और हमारा सबसे पवित्र मंदिर सोमनाथ मुसलमान आक्रामकों ने डिमोलिश किया, मैं चाहता हूँ कि उसका उद्धार हो। पटेल जी ने बोला। बापू ने कहा बिल्कुल होना चाहिए, कोई संदेह, पर सरकारी पैसे से नहीं। यू फॉर्म ट्रस्ट, ट्रस्ट के रूप में पैसा इकट्ठा करो और उस पैसे से सोमनाथ का उद्धार। अनफॉर्चुनेटली सोमनाथ के उद्धार होने के पहले सरदार पटेल की डेथ हो गई। तो क्या मुझे अध्यक्ष में करिए। देन नेहरू जी सेट कि ये पंडित बापू की एडवाइस बहुत इम्पोर्टेंट है, लेट अस मेक इट ए पॉलिसी। कैबिनेट ने इसको एडॉप्ट किया कि हमारे देश में कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार सरकारी पैसे से नहीं हो। तो एक तरफ नेहरू हैं, नहीं तो इसलिए नेहरू जी को हमको खत्म करना। जी, इसलिए नेहरू को हमें ख़त्म करना है। और हमने देखा कि किस तरह जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई और जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो उसे मोहन भागवत ने कहा कि ये असली आज़ादी है। तो किस तरह से हम अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को एक धर्मतंत्र में बदलने का काम कर रहे हैं। और ये कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात होती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया जाता है और उस आयोजन से उनको दूर रखा जाता है। इसी तरह की हमने बात संसद में जब कार्यक्रम की बात हुई उससे उनको दूर रखा जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री के बुलावे पर, एक ऐसे नेता के बुलावे पर जो लगातार महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आते हैं और उसके बाद हमने वहाँ राष्ट्रपति को आते हुए देखा। तो सर ये तो हम देख रहे हैं। जी जी, अकेले बीजेपी को क्यों ब्लेम करते हो? जी जी जी, कांग्रेस भी तो उसको मान रही है। और कमलनाथ जी ने उसी आदमी का कार्यक्रम छिंदवाड़ा में किया चुनाव के दौरान। और कांग्रेस इज ऑल्सो नॉट, जितनी फेरासिटी के साथ नेहरू जी होते, नेहरू जी कहते थे अपने सभाओं में कि यदि सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री का पद त्याग के बीच मैदान लड़ाई। जी जी। तो आपने बहुत ज़रूरी बात कही कि ये जो सांप्रदायिकता से संघर्ष है और हम जिस तरह की आज स्थितियां देख रहे हैं उसमें जाहिर है ज़्यादातर आज हम जो स्थितियां हमें दिख रही हैं उसके केंद्र में बीजेपी है। लेकिन इन जो ये सांप्रदायिकता है उसका मुकाबला करने में कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दलों को एक होने की ज़रूरत है और सांप्रदायिकता को बहुत स्पष्टता से पहचाने जाने की ज़रूरत है। आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ नेता हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। हमने लंबे समय तक ये भी देखा कि आरएसएस पर उस तरह से बात नहीं की गई, आरएसएस पर उस तरह से सीधे सीधे लोहा नहीं लिया गया आरएसएस से,
लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वक्त में हमने राहुल गांधी को आरएसएस पर सीधे बात करते हुए देखा है। ये क्या एक बड़ा अंतर आया है कि राहुल गांधी आरएसएस पर सीधी बात कर रहे हैं, और शायद इसकी ज़रूरत काफ़ी पहले से थी, देर से ही सही, लेकिन बाकी विपक्ष की पार्टियों को भी आरएसएस के खतरे को, उनके एजेंडे को जनता के सामने रखने की ज़रूरत है। आपको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने मुझे बुलवाया। जी, कब की बात है? करीबन 2 साल। जी जी उनको किसी ने बताया कि मैं आरएसएस के, तो मुझे उनकी तरफ से आदेश मिला कि मेरे पास जितनी आरएसएस संबंधी किताबें हैं मैं लेकर आऊँ। तो उन्होंने एक आदमी भेजा जो मुझे यहाँ से हवाई जहाज में ले गया। एंड आई थिंक आई स्पेंट अबाउट 1 आवर विथ हिम, 3 बजे में। तो मैंने उनको सब बताया, समझाया। उनके ऊपर महाराष्ट्र में एक अदालत में जी, हाँ, अभी मुकदमा हाँ चल रहा, जी उस समय चालू हुआ। जी तो ही वांटेड डिफेंस। तो उनकी जो किचन कैबिनेट है उसमें मेरे एक मित्र हैं पीसी सेन, जो यहाँ आईएएस में थे, उनका लड़का, तो वो भी मेरे बुलाने। तो 2 बार मेरी उनसे मुलाकात। देन आई सेंट माई आरएसएस बुक टू हिम। तो आप कहेंगे तो मेरे पास उनकी चिट्ठी है रोल। He said it's an excellent, exhaustive book which exposes RSL. This book should be every hand of Congress में। तो जब उनकी यात्रा चालू हुई तो मैंने कहा भैया आपने लिखा था कि ये कांग्रेसियों के हाथ में होना चाहिए, तो क्या मैं छपाऊँ इसको? उसके बाद कोई नहीं। तो आज मेरा कहना है विद ऑल गुडविल अबाउट, कांग्रेस भी इसमें बुनियादी लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। आप हम देख रहे हैं कि किस तरह से संविधान पर अलग अलग रूप में हमले किए जा रहे हैं, उसकी मूल भावना पर एक तरह से आक्रमण किया जा रहा है। ऐसे में एक चीज़ हम और भी देखते हैं कि नागरिक चेतना जैसे विस्मृत हो गई है, जनता जैसे शायद इन सवालों से दूर होती जा रही है। तो हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के अंत में हम इसी बात से कार्यक्रम को, आज के एपिसोड को समाप्त करेंगे कि नागरिकों के लिए क्या संदेश है। आपने वो वक्त भी देखा है जब सांप्रदायिकता एकदम कैसे चरम पर थी, नेहरू ने कैसे उसको काबू किया, कैसे वो देश को विज्ञान के और समानता समता के रास्ते पर ले गए। आज तमाम नागरिकों के लिए क्या एक संदेश है, और कैसे सांप्रदायिकता से ही लड़ाई कैसे हम जीतेंगे, भारत कैसे उससे बाहर निकलेगा, इसके लिए कोई बात आप कहना चाहें तो? ये मैं सोचता हूँ कि भारत के बहुसंख्यक नागरिक ये महसूस करने लगे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से क्या नुकसान है। पर दे फॉरगेट, जिस बात का प्रचार हमको करना चाहिए कि धर्म आधारित संविधान पे या धर्म आधारित राष्ट्र के क्या क्या नुकसान है। यू विल लूज ट्रेड यूनियन राइट, यू विल लूज फंडामेंटल राइट्स, यू विल, महिलाओं को की वही स्थिति हो जाएगी जो अफगानिस्तान में। उनकी पुरुषों की क्रिकेट टीम तो खेलती है विश्व कप, लेकिन महिलाओं को खेलने की, आगे बढ़ने की सारी चीजें रोक दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ एग्जीक्यूटिव थी हमारे देश की, उनकी बेटी है, शी सेड कि यदि तुम अफगानिस्तान में महिलाओं को निकलने नहीं देगी तो मेरा जो पैसा जाता है, विच women should use a nurse, what will happen to that? Who will nurse? बच्चे को कौन पैदा करेगी? तो सारा जो
हमारे देश के लोगों को ये बात समझाना पड़ेगी, यदि तुम टेरियन में हो तो तुम्हारा राइट खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान में नो टेरियन, महिलाओं का एजुकेशन में चला जाएगा। तो इनफैक्ट नागरिकता की जो बेसिस है, चाहे अमेरिका में, चाहे ब्रिटेन में, चाहे फ्रांस में, वह बेसिस हमारे देश में नहीं रहेगी। एंड वी विल सीज टू बी ह्यूमन बीइंग। मेरा कहना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस पूरी बातचीत के लिए। एक बात जिसके साथ हम आज का एपिसोड ख़त्म करना चाहते हैं कि हम अक्सर जर्मनी के बारे में बात करते हैं, हिटलर के बारे में बात करते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हिटलर भी संविधान या कानून के रास्ते ही आया था। हिटलर ने तानाशाही का रास्ता अचानक से नियम बनाकर नहीं तय किया था। हिटलर ने उन संविधान या अपने कानूनों को अपने मुताबिक बदला और उसने तानाशाही को अपने देश में लागू किया। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमें लगता है कि दर्शक इस बात को समझ पाएंगे कि आज़ादी कितनी कीमती चीज़ है और मनुस्मृति और संविधान की लड़ाई में उनकी भूमिका क्या है। नमस्कार।